प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कल ही नेहा ने फ़ोन करके अपनी ज़िंदगी की छोटी सी बात बताई, जिसे मैं कहानी के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। नेहा के पाणी ग्रहण संस्कार को 6 महीने ही हुए थे और नेहा जिस घर में आई बहू बनकर, वो घर सचमुच में उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ससुराल में हूँ। उसने कहा, सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मायके में ही हूँ। इतना प्यार और इतना लाड़ मुझे यहाँ पर मिलता है। नेहा की सासू माँ, नेहा उन्हें मम्मी जी ही कहती है, बहुत सरल और मिलनसारिता के स्वभाव वाली। उसने एक दिन पहले ही नेहा से कहा कि नेहा बेटा, मेरी बेस्ट फ्रेंड कल अपने यहाँ पे आ रही है और लंच हम बाहर जाकर करेंगे और डिनर भी हमारा बाहर ही होगा। पहले हम घूमेंगे फिरेंगे, लंच के बाद मॉल में जाएंगे और उसके बाद डिनर करके वापस घर पे आएंगे। पर ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ होने वाला है। बेचारी नेहा कुछ बोल नहीं पाई, पर मन ही मन कुढ़ के रह गई, क्योंकि नेहा की मम्मी का भी जन्मदिन कल ही था और वो इजाज़त लेने ही वाली थी कि माँ, क्योंकि पिताजी तो कंपनी के टूर से बाहर थे, उसका इकलौता भाई आउट ऑफ कंट्री था और शादी के बाद माँ का पहला जन्मदिन माँ अकेली कैसे मनाएगी, तो मैं चली जाऊं, ये बोलने ही वाली थी। उसके पहले ही सासू माँ ने उनकी बेस्ट फ्रेंड के आगमन की सूचना दे दी। अब नेहा बेचारी कुछ कह ही नहीं सकती थी। सासू माँ खुद रसोई घर के अंदर मिठाई बनाने में व्यस्त हो गई थी। एक दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो गई थी। मन मसोस कर नेहा भी अपनी सासू माँ का हाथ बटा रही थी और उसकी सासू माँ बड़े ध्यान से, बड़ी फुर्ती से, जैसे कोई बहुत बरसों बाद उनके घर पे आ रहा है, उनका मित्र आ रहा है, उनकी सहेली आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। घर के कोने कोने की साफ सफाई अच्छी तरह से चल रही थी। सासू माँ खुद ध्यान दे रही थी, खुद कर रही थी, खुद नौकरों के साथ हाथ बटा रही थी। इससे पहले नेहा ने अपनी सासू माँ को इतनी स्फूर्ति के साथ इतना काम करते हुए कभी नहीं देखा। वो नौकरों से ही करवाती थी और सिर्फ नेहा का हाथ बटाती थी रसोई में, पर यहां तो सभी जगह सासू माँ खुद इन्वॉल्व हो रही थी। इसलिए भी नेहा अपने मन की बात मन में ही दबाए हुए थी। खैर, प्रातः 8 बजे डोरबेल बजी तो सासू माँ ने नेहा को ही कहा कि जाओ तुम दरवाजा खोलो, मैं भी आती हूं पीछे पीछे। दरवाजा खोला नेहा ने। एक बहुत बड़ा गुलदस्ते के पीछे अपने आप का मुंह छुपाए हुए थी वो उनकी फ्रेंड। नेहा ने कहा, वेलकम, आइए, आपका दिलो जान से हम स्वागत करते हैं, अंतर की गहराई से हम स्वागत करते हैं। ऐसा जैसे ही नेहा के मुंह से निकला और उस फ्रेंड ने वो गुलदस्ता इस तरह से हटाया, नेहा देखकर अवाक रह गई। वो फ्रेंड और कोई नहीं, नेहा की खुद की मां थी। उसके मुंह से हठात निकला, मां आप? हाँ,
क्यों? पीछे से नेहा की सासू मां का स्वर सुनाई दिया, क्या समदन समदन बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती? अब नेहा के आंखों से हर्ष मिश्रित आंसू थे। जो अनमने मन से किचन में काम कर रही थी, सोच रही थी मेरी सासू मां तो मेरे से भी बढ़कर निकल गई। दोनों सहेलियां काफी देर तक एक दूसरे से गले मिलती रही और नेहा अपने आंखों से आंसू बरसाते रही। ये आंसू खुशी के आंसू थे। नेहा सोचने लगी कि सचमुच में मैं क्या भाग्य लेकर आया हूं। वहां पर मां ने मुझे पैदा किया, मुझे बड़ा किया, मुझे सुसंस्कारों से संस्कारित किया और यहां पर आकर रिश्तों को कैसे निभाया जाए ये सीख इस मां ने मुझे दी। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, बात छोटी सी है, पर रिश्तों की डोर को कैसे अटूट बंधनों के अंदर बांध के रखा जाए ये हमें ससुराल वाले भी और पीहर वाले भी सिखाते हैं। रिश्ता बनाने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता बनाने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं, आखिरी सांस तक चलते हैं। दोस्तों, रिश्ते हमारे ऐसे होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल की मेरी कहानियाँ आपको सचमुच में अच्छी लगती है, प्रेरणादायी होती है, अपने आप को मोटिवेट करने वाली होती है, तो आप जरूर इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखिए आपको कहानी कैसे लगी, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड भी कीजिए। प्रणाम।